श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव सोमवार की आपको शुभकामनाएं। आपका भी उपवास होगा, मेरे साथ सुंदर व्रत कथा को जरूर से सुनिएगा। सबसे पहले महादेव की वंदना कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न और धन की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक यही दुख था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। वह इसी बात में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की कामना लिए प्रति सोमवार को शिव जी के व्रत किया करता था, पूजन करता था तथा शाम को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप जलाता, विधि विधान से पूजन करता। उसके इस भक्ति भावना को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने बोला, हे शिव जी महाराज कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और बड़ी श्रद्धापूर्वक पूजन करता है। आपको इसकी सभी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता जाता है, वैसा ही उसका फल वह काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने बहुत अधिक आग्रह कर कर कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अन्य प्रकार का दुख है, किसी प्रकार से संकट में है, तो आपका कर्तव्य है कि आप इसके दुख दूर करें, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी भक्ति भावना सेवा में और व्रत इत्यादि क्यों करेगा, कृपया कहें। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज बोलने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र का वरदान दे देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु को वह प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ कहने के लिए बाध्य हूँ, मैं नहीं कह सकता। यह शुभ सुनकर साहूकार पूर्ण रूप से बातों को चुपके से सुन रहा था। उसको ये इस बात पर न तो बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले से ही सामान्य सरल तरीके से अपने कर्मों का निर्वाह कर रहा था। वह शिव जी के व्रत करता, पूजन करता और विशेष अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत अधिक खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही अपने मन की बात किसी को बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो प्रसन्नता पूर्वक उसकी माता ने कहा कि अब इसका विवाह कर देते हैं, परंतु साहूकार करने लगा कि अभी भी इसका विवाह मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि यह अपने पुत्र को मैं काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, दान पुण्य यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन और यज्ञ हवन सभी तरह के दान पुण्य करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर गया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे में पूजा होगा, द्वार पूजन के समय इस लड़के से वर के काम चला लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो सभी राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाया, दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का सब काम कराएं तो आपकी बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह इत्यादि के कार्य भी संपन्नतापूर्ण हो गए। परंतु जब राजकुमारी की चुनरी में उसने लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है
वह एक आँख से काना है। कहने का अर्थ है कि मेरे से तो तुम्हारा विवाह हुआ है, परंतु जिसके साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आँख से कमज़ोर है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात को खाली हाथ भेज दिया। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन इत्यादि का कार्य किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा मुर्दा पड़ा है। तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ हवन पूजा पाठ का जो कर्म है वह अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य को पूर्ण किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। बहुत संयोग की बात थी कि उसी समय शिव पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। अब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु का वर दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा और शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने आकर देखा और यज्ञ हवन इत्यादि का कार्य शुरू कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में वह ले गए। उसने बड़ी खातिरदारी के साथ सभी दान पूजा पाठ का जो सामान था, घर गृहस्थी का जो सामान था, खूब सारा धन देकर दास दासियों को पूरे साथ उनको भेजा और आदर्शपूर्ण तरीके से लड़की और जमाई को विदा किया बड़े प्रेम पूर्वक। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण ले रखा था कि यदि हमारे पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो राजी खुशी, अगर वह सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, अगर वह सकुशल नहीं हुआ है और मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो छत से गिरकर हम भी अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है और उनको यह विश्वास नहीं हुआ। जब उनके मामा ने शपथ पूर्ण यह कार्य कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है, तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे और समस्त जगह यह सूचना भिजवा दी कि महादेव की कृपा और महादेव की भक्ति भावना पूजा आराधना से और उनके प्रति मेरी सच्ची आराधना से ही मुझे पुत्र प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु वह पुत्र अल्पायु था। परंतु महादेव की भक्ति यज्ञ हवन पूजा पाठ के द्वारा ही इस जो है बालक की लंबी आयु हुई है और इस कारण ही परिवार में धन संपदा सुख सौभाग्य का वरदान है। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत की कथा को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है और सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आपने भी यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। महादेव भी आपके जीवन में आपके पति बच्चों की लंबी आयु करे, खूब सारी खुशियाँ दे, यही प्रार्थना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु।